पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया का कहना है कि उनके साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन एज पर रिपोर्ट्स ये मालूम चल रहा है कि दानिश कनेरिया जो है वो स्पॉट फिक्सिंग में पाए गए थे और इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने लाइफ बैन उन पे लगा दिया था। हालांकि उसी मामले में उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपनी एक पिटीशन भी दायर की थी और वहां के जो जज हैं मोहम्मद अली मजहर, उनके सामने दानिश कनेरिया का वकील गया था और उसने कहा कि दानिश कनेरिया ये कबूल करते हैं कि उनसे ये जुर्म हुआ है और वो इस चीज़ की माफ़ी चाहते हैं। और दानिश कनेरिया कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें मौका देना चाहिए। हालांकि इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का जो बैन है वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे नहीं है। तो इसलिए मेरे क्लाइंट दानिश कनेरिया को मौका देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। एज पर अल जजीरा, एज पर ESPN क्रिकेट इन्फो और एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे खुद घर की बैठकर छापी हुई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि मोहम्मद शमी और सिराज को मौका मिल रहा है। मोहम्मद शमी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद सिराज भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और दोनों प्लेयर्स करप्शन में नहीं फंसे हुए हैं। दोनों प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग कभी नहीं की है और वो हमेशा गेम को गेम समझकर खेलते हैं और अपने देश के लिए हमेशा बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। भाई दूसरी ओर दानिश कनेरिया कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में मौका नहीं मिला है कभी भी खेलने का, मुझे कभी मौका नहीं दिया। लेकिन ये दूसरा हिंदू था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में और इससे पहले इनके कज़न थे अनिल, और ये सातवां ऐसा हिंदू था जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद दानिश कनेरिया को जो है वो कराची ज़ेब्राज़ की तरफ से मौका मिला था, बलूचिस्तान बैरियर्स की तरफ से मौका मिला था, कराची डॉल्फिन्स की तरफ से मिला था, पाकिस्तान एकेडमिक्स की तरफ से मिला था, लाहौर ईगल्स की तरफ से मिला था, लाहौर पैंथर्स की तरफ से मिला था, कोयटा क्रिकेट टीम की तरफ से मिल रहा था और भी कई सारी टीम्स ने इन्हें मौका दिया था और ये हमेशा वहाँ पे अव्वल नंबर के प्लेयर माने जाते थे। हालांकि ये काफ़ी बेहतरीन बॉलर भी पाकिस्तान की टीम में माने जाते थे। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक और ESPN और अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक दानिश कनेरिया ने एक इंटरव्यू में, टेलीविज़न इंटरव्यू में ये कबूल किया था कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है और वो इस जुर्म को कबूल करते हैं। हालांकि उसी के बाद ये मामला बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जो वो सोशल मीडिया पे फैलना शुरू हो गया। ये जो स्पॉट फिक्सिंग हुई थी इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं निकाल कर बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्रिकेट मैच जो ये फिक्सिंग है इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने वाली है जिसमें दानिश कनेरिया का नाम आ रहा है। ये भी बात मालूम चली है। उस वक्त में जिस प्लेयर के साथ मैच फिक्सिंग हुई थी उसने इस चीज़ को एडमिट किया था, उसे जो है वो जेल भी हुई थी 4 महीनों के लिए और उसके साथ साथ कई सारे पॉइंट्स जुर्माने के तौर पे भी देने पड़े थे। हालांकि एक प्लेयर को जो है वो ये रिपोर्ट के मुताबिक आ रहा है कि 5 साल तक की भी जो है वो जेल हो चुकी थी 2012 में। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो दानिश कनेरिया हैं इनके सपोर्ट में शोएब अख्तर भी आए हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि दानिश कनेरिया सच कहता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ये हिंदू की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि शोएब अख्तर ये मानते हैं कि दानिश कनेरिया के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और दानिश कनेरिया को रिलीजियस बेस के ऊपर जो है वो हमेशा इग्नोर किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये कहते हैं कि दानिश कनेरिया को रिलीजियस बेस पे इग्नोर नहीं किया गया है, बल्कि वो करप्शन चार्जेस में शामिल थे, उन पर करप्शन चार्ज लगी थी, वो फंसे हुए थे जिसकी वजह से उनको इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन का सामना उठाना पड़ा। एक सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यह है नाज़रीन किराम, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है या हिंदुस्तान की टीम में कई सारे और प्लेयर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो कभी भी मैच फिक्सिंग नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वो गर्दन कटवा सकता है लेकिन वो अपने देश के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकता, वो अपने देश के ख़िलाफ़ कभी भी कोई काम नहीं कर सकता है। और अपने देश के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए गद्दारी करना तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन दानिश कनेरिया ने उस वक्त में ये चीज़ की जिसकी वजह से शायद उन्हें इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा। इवन कि उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को, उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ किया, उसके बाद उन्होंने गिल्टी फील किया, उनके बाद उसने फॉरगिवनेस के लिए बात की, लेकिन उस किसी भी बात का कोई अमल नहीं रहा क्योंकि हालात ऐसे थे, वक्त ऐसा था कि शायद जो उन्होंने किया था उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका था और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन पर लाइफ बैन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी कोर्ट में अर्जी दायर की, उन्होंने कहा कि ये बैन जो यूनाइटेड किंगडम तक ही है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, तो मैं बाकी कंट्रीज़ में जाके खेल सकता हूँ,
मुझे मौका मिलना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुझे मौका देना चाहिए। तो जब वो तमाम चीज़ें नहीं हुई और उसके बाद वो एकदम से सोशल मीडिया पे आ गए, उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन वैसे पाकिस्तान की टीम में 7 हिंदुओं ने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, और अनिल दलपत के बाद जो है वो दूसरे दानिश कनेरिया भी थे जो वहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अब दानिश कनेरिया को ये महसूस हो रहा है कि उनके साथ जो है रिलीजियस बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शायद जिसकी वजह से उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, और शायद उनका एक फ्यूचर जो है वो दाव पे लग चुका है, उनका मुस्तकबिल दाव पे लग चुका है। ऐसे हालात के बीच में वो किसी से कुछ कहना चाहते भी हैं तो नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो मिनॉरिटी में हैं, और एज ए मिनॉरिटी एज ए पाकिस्तान के अंदर अगर वो कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो उनकी अर्ज़ी को नहीं सुना जा रहा है। वो एक काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, उनको कहीं पे मौका नहीं दिया जा रहा है, और शायद उन्हें अगर मौका दे दिया जाता तो वो इतना अच्छा खेलते कि वो बाकी प्लेयर्स को पीछे हटा सकते थे। ये दानिश कनेरिया का स्टेटमेंट है लेटेस्ट जो उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिया है, जिसपे वो मानते हैं कि उनके साथ बेइम्तियाजी हुई है, उनके साथ सही सलूक नहीं अख्तियार किया गया है। वहीं दूसरी ओर लोग कहते हैं कि यार तुमने तो मैच फिक्सिंग किया बाबा, तुम तो मैच फिक्सर हो यार, तुमने तो पैसा लेके मैच फिक्सिंग किया, तुम पे तो बैन लगा दिया था, लाइव बैन लगा दिया, उसमें पाकिस्तान की क्या गलती है, तुम खुद नहीं खेल पाए। अब जब तुम खेल नहीं पा रहे हो, जब तुम खुद गलत इंसान हो, तो तुम मोहम्मद शमी और सिराज पे बात लगा रहे हो, अब तुम हिंदू मुसलमान करवा रहे हो, अब तुम पाकिस्तान से बैठकर जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान प्लेयर्स के ऊपर उंगली साध रहे हो, और यहाँ के प्लेयर्स को भी जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। फिर या इन प्लेयर्स को खेलते हुए तुम्हें खुशी नहीं हो रही है देखते हुए। तो ये वो सब चीज़ें जो दानिश कनेरिया की रिपोर्ट में निकलती हैं। बट मुझे लगता है कि दानिश कनेरिया को इन तमाम चीज़ों पे रिएक्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि यार उन्होंने खुद ही तो अल जज़ीरा को अपना इंटरव्यू दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनका आर्टिकल छापा हुआ है, उन्होंने ESPN में अपनी बात रखी है, तो जहाँ पे वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मैं मुजरिम हूँ, मैं मुझसे जुर्म हुआ है, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो फिर उसके बाद क्यों हिंदू मुसलमान करवाना, क्यों इंडिया पाक के अंदर वो नफरतें फैलाना, क्यों ये कहना कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जो हैं वो उनको मौका दिया जाता है, पाकिस्तान में नहीं दिया जाता है। भाई तुम पे अगर मैच फिक्सिंग के चार्जेस ना लगे होते तो शायद तुम्हें भी मौका दिया जाता, तुम पे मैच फिक्सिंग के चार्जेस ना लगे होते, स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस ना लगे होते, तो शायद तुम भी आज खेल रहे होते। तुम पे ही तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया है, लाइफ बैन लगाया हुआ है, और तुम ये चीज़ खुद महसूस करो कि ऐसे हालात के बीच में क्या तुम्हारे स्टेटमेंट का कोई मायने है, या फिर ये सिर्फ एक बौखलाहट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। खैर इन चीज़ों पे हम तो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन शोहेब अख्तर जो है वो इस वक्त उनका सपोर्ट कर रहे हैं। शोहेब अख्तर का मानना है कि यार गलत हो रहा है दानिश कनेरिया के साथ, रिलीजियस बेस के ऊपर उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, शायद उनके साथ वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए थी। शायद दानिश कनेरिया जैसे एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर को जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको मौका देना चाहिए था। तो ये एक ऐसी अब पूरी केमिस्ट्री बन चुकी है जहाँ पे दानिश कनेरिया एक बात रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो दूसरी बात रखना चाहते हैं, इंडियन जो लोग हैं वो एक अलग से बात रखना चाहते हैं। हिंदुस्तानियों का ये कहना कि यार ये स्पॉट फिक्सिंग वाली बात है, इसमें दानिश कनेरिया तो मुजरिम है, अब अगर ये मुजरिम है तो इसे क्या सज़ा मिली है और कब तक इसे मौका दिया जाएगा, एक मिनॉरिटी वाला इंसान है, मौका तो मिलना चाहिए। तो सेंटिमेंट्स भी यहाँ पे रेज होते हैं, जज्बात भी आता है, दिल में दुख भी होता है, तमाम चीज़ों को देखकर इंसान यही कहता है कि भाई इसमें हल क्या है। तो जब इंसान सॉर्ट आउट करने की तरफ निकलता है तो फिर वहाँ पे जब स्पॉट फिक्सिंग वाले चार्जेस या वो सब चीज़ें दिखती हैं तो फिर इंसान रुक जाता है कि शायद कहीं ना कहीं दानिश कनेरिया की भी गलती हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या दानिश कनेरिया की गलती हुई है या नहीं हुई है? आप ज़रूर इसके ऊपर अपना राय दें।